क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा जगह है जहाँ के लोग कभी भी किसी बाहरी इंसान से नहीं मिले, और अगर कोई वहाँ जाए तो वो लोग तीर भाला उठाकर उन्हें भगा देते हैं। तो सवाल ये है, ये लोग कौन हैं? इसे सर्वाइव करते हैं बिना मॉडर्न दुनिया के, और क्या अपनी जिंदगी चुपचाप जीना चाहते हैं? और उस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। एक ऐसा जगह जहाँ हर जवाब के साथ और भी सवाल उठते हैं। North Sentinel Island. North Sentinel Island is North Sentinel Island. North Sentinel Island. साल था नवंबर 2018। अमेरिका का एक क्रिश्चियन जिसका नाम जॉन एलन चाउ था, वो एक ऐसा डिसीजन लिया जो आगे चलकर उसके डिसीजन मौत का सफर बन गया। जॉन ने इंडिया की नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने का प्लान बनाया। ये वही आइलैंड है जहां नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब्स रहते हैं, जिसे दुनिया की लास्ट अनकाउंटेड ट्राइब्स माना जाता है। वहाँ ना ही इंटरनेट, ना ही टेक्नोलॉजी, ना ही रिलीजियंस, सिर्फ अपनी दुनिया, अपनी जमीन और अपनी सुरक्षा। लेकिन जॉन एक क्रिश्चियन था और उसे लगने लगा कि मैं ही वो हूँ जो इन लोगों तक यीशु का मैसेज पहुँचाऊंगा। जॉन ने पास के आइलैंड पर जाकर एक लोकल फिशरमैन को 25,000 एसूद दी और उसे मना लिया कि रात के अंधेरे में उसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास छोड़ दे। 14 नवंबर 2018 की रात अंधेरे में समुद्र के रास्ते नॉर्थ की तरफ निकल पड़े और सुबह होते होते वहां पहुंच गए। जॉन के पास एक कैमरा, थोड़ा सा ड्राई फिश, फुटबॉल और बीबल्स थे और एक नाव जो उसे किनारे तक ले जाए। 15 नवंबर की सुबह जैसे ही आइलैंड के पास पहुंचा तो फिशरमैन को दूर रहने को बोला और अकेले ही अपने नाव को लेकर बीच के पास पहुंच गया। तो उसने कुछ झोपड़ियां देखी और उसमें 2 औरतें की आवाजें सुनाई दी। लेकिन तभी पीछे से 2 सेंटिनल आदमी आए। उनके हाथ में तीर और धनुष था। जॉन ने उन्हें देखकर बोला, माय नेम इज जॉन, आई लव यू जेसूस लवर। मतलब ये मछली आग के लिए गिफ्ट है। लेकिन वो लोग जॉन की बात सुनकर तुरंत तीर को कमान पर चढ़ा लिया। जॉन बहुत डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। और कुछ घंटे के बाद वो दोबारा जाने का प्लान बनाया और इस बार वो आइलैंड के दूसरी तरफ गया। दूर से उसने लगभग 6 ट्राइब्स देखे और वो लोग उसी की तरफ चिल्ला रहे थे। दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। सच ये है दोस्तों, दुनिया में सेंटाइनस लैंग्वेज दुनिया में किसी को नहीं समझ आया, सिर्फ वही लोग समझते थे। जॉन उनके पास पहुंचा और 2 लोगों की आवाजें समझने की कोशिश की और उन्हें रिपीट करने लगा। फिर सेंटाइनल्स लोग हंसने लगे। जॉन धीरे धीरे पास आता रहा और अपने लाई हुए गिफ्ट जमीन पर रखने लगा। और वहाँ एक बच्चा और 2 औरतें भी थी। और पीछे से एक आदमी आया और जॉन की नाव चुरा लिया। जॉन पूरी तरह से फंस गया। कुछ ही पल में उस बच्चे ने जॉन के सीने पर तीर चला दिया और तीर सीधा जाकर बीबल्स पर लगा। और फिर जॉन वहां से भी किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। उस रात जॉन ने अपनी डायरी पर लिखा कि लॉर्ड, क्या एक आइलैंड स्वतंत्र का लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है? मुझे नहीं मानना लॉर्ड, आई डोंट वांट टू डाई। लेकिन जॉन नहीं माना। अपने आप को समझाने लगा कि मैं जिस काम से आया हूँ उसे पूरा करके ही जाऊँगा। लेकिन उसको नहीं पता कि इसका यही जिद उसकी मौत का कारण बनेगा। फिर वो तीसरी बार गया, लेकिन अब की बार तुरंत वहाँ के सेंटाइनल्स ट्राइब्स ने उसे तीर और भाला से बहुत बुरी तरह से मार दिया। उसके बाद क्या हुआ आगे सुनो। फिर इंडियन सरकार ने कहा वहाँ जाना खतरनाक है और लाश लाना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे सेंटाइनल्स ट्राइब्स को नई बीमारी लग सकती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए जॉन एलन चाउ की बॉडी कभी वापस नहीं आई। जिन मछुआरों ने उसे छोड़ा था उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। और यहीं से उठता है एक और सवाल, क्या नॉर्थ सेंटाइनल्स आइलैंड के लोग हमेशा ऐसे ही थे? क्या वो शुरू से ही हर बाहर के इंसान को मार देते थे?
या फिर किसी घटना ने उन्हें दुनिया से डरना सिखा दिया। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow-shooting Sentinelese are a constant fear. क्या ये तीर तलवार युग युग पुराना कोई संदेश तो नहीं दे रहे, जिसे शायद आज का इंसान भूल बैठा है? सच ये है दोस्तों, 2018 से बहुत पहले जब इस आइलैंड का नाम भी किसी को नहीं पता था, तब 1771 में जॉन रिटची नाम के ब्रिटिश सर्वेक्षक ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज डिलीजेंट पर सवार थे। जब उनका जहाज नॉर्थ सेंटाइनल्स आइलैंड के पास से गुजरा तो उन्होंने द्वीप पर आग रोशनी जलती हुई देखी और रिटची फिर आगे निकल गई, और यही नॉर्थ सेंटाइनल्स का पहला सबूत था। और फिर 100 साल बाद सन 1880 अमेरिका वेडल पोर्टमैन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। उन्होंने कहा चलो सेंटाइनल्स लोगों से मिलते हैं, और वो निकल पड़े अपनी नाव लेकर। और फिर बीच पर 6 सेंटाइनल्स लोगों को देखा, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत और 4 बच्चे। और पोर्टमैन ने उन 6 लोगों को पकड़कर पोर्ट वेल ले गया। लेकिन जब बाहर की दुनिया में गया तो दुनिया की बीमारियों से बूढ़ा और बूढ़ी औरत मर गए और बच्चे भी बीमार पड़ गए। तभी उन बच्चों को उनके आइलैंड पर वापस छोड़ दिया गया और उनको कुछ तोहफे भी दिए गए। इस चीज़ से ये साबित होता है कि बाहर की दुनिया सेंटाइनल्स लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। और फिर 1883 में पोर्टमैन ने दूसरी बार ट्राई किया। इस बार उन्होंने कुछ सामान लेकर गए, नारियल, फिश और भी सामान आइलैंड पर रखे और बिना किसी से मिले वापस चले गए। और आगे बढ़ने से पहले ये बता देता हूँ कि एक वीडियो बनाने में मुझे 15 से 20 दिन लग जाते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि भूल मत जाओ। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जब अपना भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के 20 साल बाद भारत सरकार ने आइलैंड के लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उतना फोर्स नहीं किया और फिर भारत सरकार ने वहाँ पर जाने के लिए रोक लगा दिया ताकि उन लोगों को कोई परेशानियां ना हो। 1771 में दुनिया ने पहली बार देखा और 100 साल बाद 1881 में पोर्टमैन ने 6 लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ लिया। 1883 से 1996 तक सरकार और रिसर्चर्स ने कई बार कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग हमेशा अपनी मर्जी से ही दूरी बनाए। अभी आपने देखा कि नॉर्थ सेंटिनेल्स आइलैंड को लोगों से दुनिया ने कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और उन्होंने कैसा व्यवहार किया। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं बिना मॉडर्न दुनिया के, कि अपनी ज़िंदगी बिना खेती के भी अपने खाने का इंतजाम करते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये लोग अपनी मर्जी से अलग क्यों हैं और इस अलग रहने में उनकी असली समझदारी क्या है। ये लोग अपना खाना खुद ही ढूंढते हैं, जंगल से जंगली सुअर, समुंदर से मछली, कछुआ, केकड़ा, आइलैंड के किनारे नारियल और फ्रूट्स सब लेकर आते हैं। और खेती बिना पैसा के ये लोग अपनी ज़िंदगी चला लेते हैं। रिपोर्ट से पता चला कि ये लोग आमतौर पर कपड़े नहीं पहनते, कभी कभी जंगल के पत्ते, जानवरों की खाल की पट्टी शरीर पर लगा लेते हैं, लेकिन ये कपड़ा नहीं बल्कि उनकी परंपरा का हिस्सा होता है। एक रिपोर्ट से पता चला कि वहाँ लगभग 50 से 400 लोग ही रहते हैं। यहाँ तक किसी ने उनकी आइलैंड पर पूरी तरह से नहीं गया, क्योंकि पहली बात जैसे ही कोई जाता है तो वो लोग तीर और भाला लेकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, उन लोगों की ह्यूमैनिटी इतनी कम है, अगर बाहरी लोगों की जरा से भी बीमारी फैली तो उनकी मौत हो सकती है। इसीलिए आज तक वहाँ की टोटल पॉपुलेशन किसी को नहीं पता चला। अभी जल्द में ही मार्च 2025 में एक अमेरिकन यूट्यूबर माइखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव, जिसकी उम्र 24 साल थी, बिना किसी परमिशन के आइलैंड पर पहुंच गया और घंटों तक वहां वीडियो शूट की, लेकिन कोई भी ट्राइब्स के लोग नहीं आए। जैसे ही भारत सरकार को पता चला तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन शुक्र है कोई जनजाति उसको देखा नहीं तो 2018 वाली हाल उसके साथ भी हो सकता था। हमारी दुनिया हाई टेक फास्ट टेक्नोलॉजी इंटरनेट में घुसी है, लेकिन नॉर्थ सेंटिनेल्स आइलैंड दिखाता है
कि हर किसी का जीवन जीने का तरीका अलग है। सेंटिनल्स लोग हमें ये सिखाते हैं कि असली इंसानियत ये है कि जो जैसा जीना चाहता है उसे वैसा ही जीना दिया जाए। ये लोग कहीं गए नहीं हैं, बस अपनी मर्जी से आज़ाद हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई, में बताया है कि एक सोने के शहर के बारे में, और वो बहुत ही शानदार वीडियो है। यहाँ ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द ही मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद। सब्सक्राइब